बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार उच्च स्वर में बोले जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मैं चरणों में निवेदन कर रहा हूं, दिव्य रासलीला का आयोजन इस हापुड़ नगर में, हरिपुर नगर में आप सब लोगों के लिए हो रहा है। ये सामान्य रासलीला नहीं है। यदि वास्तव में इस रासलीला का हृदय से दर्शन करना है तो प्रथम आपको गिरिराज जी विराजित परम पूज्य बाबा श्री गया प्रसाद जी महाराज से, बांध वाले श्री हरि बाबा महाराज से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे सरकार, आप कृपा करो, हमको वो दिव्य दृष्टि प्रदान करो जिससे हम रासलीला का दर्शन कर पाए। माने आप विचार करिए कि वो केवल रासलीला में बैठते ही नेत्रों से झरझर अश्रुपात होता था, क्योंकि उनको सामान्य पात्र दिखाई नहीं देते थे, उनको साक्षात श्री ठाकुर जी दिखाई देते थे। ये रासलीला का आयोजन यहाँ हो रहा है, इसमें केवल और केवल भगवत मिलन की बात है। मूल में हमारे भक्तमाल में एक दिव्य चर्चा आती है श्री अली भगवान की। अयोध्या जी में एक बार रामलीला में दर्शन कर रहे थे तो राम जी का वनगमन हो गया, इतने बिरहातुर हो गए कि वह शरीर छूटने की नौबत आ गई। किसी ने कहा वृंदावन जाकर के तुम्हारे चित्त को ठंडक मिलेगी, वहां पहुंचो। और जब वृंदावन आए तो ये लुभावने ठाकुर जी हैं, ये पात्र के रूप में वर्तमान में दिख रहे हैं, पर जिसके ऊपर न्योछावर हो जाए, जैसे भी आपने देखा भक्त कारेखा के ऊपर न्योछावर हो गए, रफीकी सफीकी कफीकी दिल दोस्त मेरे, मेरे नजदीकी अब ख्याल जरा कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीब की गुनाह माफ कीजिए, कारे बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, अरे नंद के कुमार अब गौर जरा कीजिए। हिंदुओं के नाथ हो तो हमारे कछु दावा नहीं, पर हो जगत के नाथ या हो जगन्नाथ तो हमारी सुध लीजिए। ये ऐसे श्री ठाकुर जी हैं, ये चाहे तो आपके आगे वो दिव्य भाव में प्रकट हो सकते हैं, पर वो प्रेमी नेत्रों को तलाशते हैं। मेरा निवेदन है, अली भगवान के आगे वहीं रासमंडल पे वृंदावन में ऐसा श्री ठाकुर जी ने अपने रूप सौंदर्य को प्रकट किया कि वहां से बिरहातुर अयोध्या से यहाँ आए, राम जी के प्रेमी थे और रास बिहारी ठाकुर जी ने ऐसा जादू कर दिया कि फिर रास बिहारी के ही हो गए। ऐसे अली भगवान जी, और एक नहीं सैकड़ों चरित्र हैं। पर मैं प्रार्थना करूं हरिपुर के निवासियों से, सब आप लोग मेरे अपने हो, आप लोग इतना भजन साधन करते हो ना, ये उसके फलस्वरूप रासलीला होती है, लेकिन फल से चूक मत जाना। इस फल में भगवत मिलन और भगवत दर्शन का ही भाव सदैव रखना। आपके जीवन में नित्य निरंतर श्री ठाकुर जी जो विराजित हैं वो झलकने लगेंगे। महाराज जी, वो नयन निकट काजर बसे पे दर्पण दर्शाए, माने दर्पण जब सामने आता है तब ये सबसे निकट काजल रहता है, पर इन्हीं नेत्रों से दिख नहीं पाता, लेकिन वो ऐसे दर्पण आवे। वो दर्पण क्या, ये रासलीला संतों का समागम यही दर्पण लाता है। तो मैं तो आज महाराज जी बहुत कृतार्थ हुआ, बहुत दिन बाद दर्शन श्री भक्त कारेखा की लीला के किए। आपकी श्री चरणारविंदों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी से 100 वर्ष तक ऐसे ही चकाचक बने रहो। जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।